हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम राजस्थान सामान्य अध्ययन के प्रश्न लेकर आए हुए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम स्थापित दो सूती मिल कौन सी है? तो दी कृष्णा मिल्स एवं एडवर्ड मिल्स है। निम्न उपक्रमों में से कौन सा केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम नहीं है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रेवाड़ी, हाईटेक प्रोसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, सांभर साल्ट्स लिमिटेड सांभर। यहाँ पर जो उपक्रम नहीं है आपका, वो हाईटेक प्रोसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का औद्योगिक उपक्रम नहीं है? तो इसमें से मॉडर्न बेकरीज लिमिटेड जयपुर आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, जबकि साल्ट वर्क्स राजस्थान स्टेट केमिकल और फ्लोर्स पार्क बेनिफिशिएशन प्लांट डूंगरपुर ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र का औद्योगिक उपक्रम है। अगला प्रश्न है, पाली का मेहंदी उद्योग, बांसवाड़ा का आम पापड़ तथा जोधपुर नागौर क्षेत्र का मेथी उद्योग प्रमुख है। ईस्ट बागोल व जीरा उद्योग कहाँ का प्रमुख उद्योग है? तो ये आपका जालौर जिले का प्रमुख उद्योग है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, औद्योगिक संस्था व उनके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको, ये 1969 में स्थापना हुई थी इसकी। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में हुई थी। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1965 में। उद्योग निगम जो कृषि उद्योग निगम है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 1969 में हुई थी। अगला है आपका औद्योगिक संस्था और उनके जिले। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस जिले में आता है? आपका अजमेर में है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर। पैन एशिया समूह की टेक्सटाइल इकाई कोटपुतली जिले में है। जेके सिंथेटिक कोटा। जेके इंडस्ट्रीज टायर एंड ट्यूब कांकरौली। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, कंपनी के नाम दिए हुए और कंपनी कौन से उत्पादन करती है? पहला है आपका जिलेट, सेविंग सेट बनाती है आपकी, ये भिवांडी में है। वाश एंड लॉम्बस कॉन्टैक्ट लेंस भिवांडी। किंजले, ये आपका डिजिटल घड़ियों के मॉडल्स में है। इडर, ये आपका वेटिंग मशीन्स बनाती है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राज्य की 4 श्रेणियों में ए के अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं? इनमें से आपका उदयपुर, कोटा, अलवर और भीलवाड़ा आते हैं। चुकंदर से चीनी उत्पादन की योजना 1978 में, सॉरी 1968 में कहाँ शुरू की गई? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, यहाँ पर शुरू की गई। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया? भीलवाड़ा में। नमक बनाने के लिए कई पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो यहाँ पर सूखा नमक नहीं है। रासायनिक खाद्य का कारखाना राज्य में कहाँ स्थित है? कोटा और देवारी में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उपक्रम के अंतर्गत राज्य में कौन सी 3 परियोजनाएं कार्यरत है? तो यहाँ पर जयपुर मेटल्स जयपुर, ये आपकी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उपक्रम के अंतर्गत राजस्थान में 3 परियोजनाएं हैं। माचिस उद्योग राज्य में मुख्यतः कहाँ स्थित है? ये आपका अजमेर और अलवर में स्थित है। देवल क्या है? नमक के निर्माण में संलग्न निजी संस्थाएं हैं। उद्योगों की स्थापना में सहायता करना एवं औद्योगिक विकास हेतु अनुकूलन सुविधाएं उपलब्ध कराना किस निगम का उद्देश्य है? यहाँ पर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन का उद्देश्य है। औद्योगिक स्तर पर उनका उपयोग करने के लिए राज्य में 2 कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित किए गए? तो ये आपका बीकानेर और जोधपुर में स्थापित किए गए। अगला प्रश्न है, औद्योगिक संस्थाएं और उनके जिले। तो अवंती स्कूटर आपका अलवर जिले में स्थापित है। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज भिवाड़ी। श्री राम रेयान कोटा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। चेतक चित्तौड़गढ़। त्रिशूल सवाई माधोपुर। श्री सीमेंट्स व्यवहार। मंगलम मोडक। अगला प्रश्न है, गंगाराम शुगर मिल्स शराब बनाने का कार्य भी करती है, जिसके केंद्र है इसमें से आपका अजमेर, अटरू, प्रतापगढ़ और जोधपुर। राज्य में बृहद आकार की सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में है? ये आपके अलवर जिले में है। गोल्डन हिल बेवरीज लिमिटेड द्वारा किस जगह पर बियर बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है? सिवाड़, ये सवाई माधोपुर में। राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? ये कांकरौली में है। कोयला एवं कोक का आयात राजस्थान किस राज्यों से करता है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश से करते हैं।
अगले प्रश्न है आपके राजस्थान की सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कृषि योग्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 40% है। राजस्थान में सबसे अधिक एवं सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर श्री गंगानगर और जैसलमेर। सबसे अधिक सिंचित वाला क्षेत्रफल का आपका जिला है श्री गंगानगर, और सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला आपका जैसलमेर। राजस्थान में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये 1991 में की गई। राजस्थान में तालाब से सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र स्थित है कौन से? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में। राजस्थान की दो सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है झील जिनमें नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है? तो आपका उदय सागर और राजसमंद है। राज्य में तालाबों द्वारा सींचे जाने वाले क्षेत्र का अधिकतम क्षेत्र 22% किस जिले में आता है? ये भीलवाड़ा जिले में आता है। गंग नहर का निर्माण 1972 ईस्वी में बीकानेर रियासत के किस राजपूत नरेश द्वारा कराया गया था? ये आपका महाराजा श्री गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण इंदिरा गांधी नहर से गंग नहर में जलापूर्ति के लिए किया गया है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल आपका लोहगढ़ हरियाणा में है। यमुना नदी के पानी का मानसून काल में उपयोग करने के लिए हरियाणा एवं राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किस नहर का निर्माण किया जा रहा है? ये गुड़गांवा नहर का निर्माण किया जा रहा है। मानसून काल में उपयोग करने के लिए हरियाणा एवं राजस्थान सरकार द्वारा गुड़गांवा नहर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के संयुक्त उपयोग वाली भरतपुर नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? ये आपका यमुना नदी से करती है। सिंचित कृषि क्षेत्र में विभिन्न साधन एवं उनके प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कुएं एवं नलकूप से यहाँ पर 59.75%। तालाब की अगर हम बात करें तो 2.70। नहर की अगर हम बात करें तो 37.45% ये उनके प्रतिशत है। और विभिन्न साधन है सिंचित कृषि क्षेत्र में सिंचाई के। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत किन किन बांधों का निर्माण किया जा रहा है? तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध, इनका चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बांधों का निर्माण किया गया है। चंबल घाटी परियोजना से किन किन राज्यों को लाभान्वित है? ये आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। माही बजाज सागर परियोजना का विस्तार किन राज्यों में हुआ है? तो ये आपका राजस्थान और गुजरात में हुआ है। बांधों के नाम एवं उनके स्थान। राणा प्रताप सागर बांध ये आपका भीलवाड़ा में आता है। उमेद सागर बांध चित्तौड़गढ़। बजाज सागर बांध कोटा। जवाई नदी बांध पाली। गुड़ा बांध योजना भीलवाड़ा। मेजा बांध योजना बूंदी। पार्वती बांध योजना डूंगरपुर। सोमकला अंबा सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर। मोरेल बांध योजना धौलपुर। बांकली बांध टुकड़ी नदी। बिशलपुर परियोजना बनास नदी। अडवाना बांध मानसी नदी। पोंग बांध व्यास नदी। राबी और व्यास नदियों का जल उपयोग करने के लिए व्यास परियोजनाओं के अंतर्गत किन राज्यों की भागीदारी है? इसमें राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्य की भागीदारी है। उदयपुर जिले के कोटहा तहसील में निर्मित सेठ परियोजना को किस नदी के जल से मिलाया जा रहा है? जवाई नदी के। इंदिरा गांधी नहर कहाँ तक ले जाई जाएगी? ये गदरा रोड बाड़मेर तक ले जाई जाएगी। इंदिरा गांधी नहर हर के बांध से किन दो नदियों के संगम स्थल से निकाली गई है? ये आपकी सतलुज और व्यास नदी। रावी व व्यास नदी के जल के बंटवारे पर 1986 में भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? इराडी आयोग का गठन किया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना एवं व्यास परियोजना में किस राज्य की भागीदारी नहीं है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो इसमें आपकी गुजरात राज्य की भागीदारी नहीं है। करौली जिले के गुड़ला गांव के निकट 5 नदियों भद्रावती, बटखेड़ा, ऊंटा, माची तथा मैसावट के संगम पर कौन सी परियोजना स्थापित की गई है? इसमें पंचना परियोजना स्थापित की गई है। पश्चिम बनास घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन सी परियोजना स्थित नहीं है? कादम्बरी, भूला, खैर, खैर, भांडरा एवं कादम्बरी, भूला, खैर एवं भंडारा। तो इसमें भंडारा, खैर एवं पिंडवारा परियोजना स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका भौतिक स्वरूप एवं संरचना से रिलेटेड। भारतीय स्वतंत्रता के समय राजस्थान की देसी रियासतों के संदर्भ में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका कुशलगढ़, लाखा एवं नोह 3 प्रमुख ठिकाने थे, ये आपका सही नहीं है। जबकि राजस्थान में कुल 20 देसी रियासतें थी, ये सही है आपका। अजमेर अंग्रेज शासित प्रदेश था, ये भी सही है। टोंक रियासत मुसलमान शासक के अंतर्गत थी, सही है।
अगला प्रश्न है, विशाल राजस्थान के रूप में राजस्थान की मौलिक एवं महत्वपूर्ण इकाई का गठन होने के कारण इस दिन को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें आपका 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न चरणों में गठित राजस्थान की इकाइयों एवं उनकी राजधानियों को सुमेलित करिए। यहाँ पर मत्स्य संघ की अगर हम बात करें, मत्स्य संघ में यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहा है आपका ए ऑप्शन है। कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट में आपका बी आएगा, मत्स्य संघ का अलवर। राजस्थान संघ का कोटा। संयुक्त संघ राजस्थान का आपका आएगा जयपुर। विशाल राजस्थान का आपका आएगा उदयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवंबर 1956 के दिन, 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। इस दिन कौन से नए राज्य क्षेत्र राजस्थान में शामिल किए गए? इसमें आपका आबू एवं सुनेल टप्पा, ये नए स्थान शामिल किए गए। बेहतर बेहतर राजस्थान में शामिल हुई रियासतों का क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ सही क्रम कौन सा है? तो इसमें बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर एवं उदयपुर है। राजस्थान की वर्तमान भौगोलिक संरचना किन अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य अवस्थित है? तो इसमें आपका 23 डिग्री 3 अंश आपका है यहाँ पर नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 अंश नॉर्थ एवं 63 डिग्री 30 सेकंड से लेकर 78 डिग्री 17 ईस्ट तक का है आपका। राजस्थान राज्य के 4 जिलों की सीमाएं भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का मार्ग है। वे जिले हैं आपके बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा एवं पश्चिमी सीमा में लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी? आपकी 5920 किलोमीटर एवं 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई एवं उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 869 और 826 किलोमीटर है। राजस्थान की सीमा निम्न में से किन राज्यों से लगती है? तो इसमें आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात की सीमाओं से लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा एवं छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका जैसलमेर और सबसे छोटा है धौलपुर। अरावली पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण पूर्व का पठारी भाग का संबंध किस प्राचीनतम भूखंड से है? गोंडवाना लैंड से है। राजस्थान की प्रसिद्ध अरावली पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में। राजस्थान राज्य को 3 भौतिक विभागों में विभक्त किया गया है। निम्न में कौन सा एक उनमें नहीं है? तो इसमें आपका डेक्कन का लावा निर्मित पठार नहीं है। राजस्थान के 3 भौतिक विभागों में सबसे बड़े क्षेत्र में किसका विस्तार है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग का। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के 2 प्रमुख भूभागों रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग के मुख्यतः 3 नदी बेसिन कौन कौन से हैं? एक आपका चंबल नदी है पूर्वी की बात करें, दूसरा आपका छप्पन बेसिन है, तीसरा आपका बनास बेसिन है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुर शिखर की ऊंचाई एवं उसके जिले कौन से हैं? तो इसकी ऊंचाई 1722 मीटर और जिला है आपका सिरोही जिला। राजस्थान के प्रमुख पर्वत शिखर की ऊंचाई एवं उनके जिले, तो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, अजमेर जिले में आता है। तारागढ़ 873 मीटर, अजमेर जिले में। वो आपका 920 मीटर, जयपुर में। बाबाई 780 मीटर, ये भी आपका जयपुर में आता है। राजस्थान में ऊपर माल उच्च पठार या पथरीला के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र कौन सा आपका? कोटा, बूंदी, झालावाड़ा एवं सवाई माधोपुर। तो ये आपके 4 आते हैं ऊपर माल उच्च पठार या पथरीला के नाम से। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कुंभलगढ़ एवं गोंगुंदा के बीच के पठार को किस नाम से जाना जाता है? भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के क्षेत्रों में उनके प्राचीन नाम, बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है वो जांगल कहलाता है। जयपुर एवं टोंक का क्षेत्र विराट कहलाता है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का क्षेत्र पर व्याघ्रधार कहलाता है। जोधपुर एवं पाली का क्षेत्र गुजरत्रा कहलाता है। गंगानगर के समीपवर्ती क्षेत्र को यौधेय कहते हैं। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र उनके नाम, तो जैसलमेर व बाड़मेर का क्षेत्र आपका मांड कहलाता है। कोटा बूंदी का समीपवर्ती क्षेत्र अंडौली। भरतपुर, करौली एवं धौलपुर क्षेत्र का जो जिला कहलाता है वो सूरसेन। सिरोही का कुछ हिस्सा आबुर्द। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का समीपवर्ती बांगड़। राजस्थान के तीनों भौतिक विभागों में सबसे बड़े क्षेत्र में किसका विस्तार है? तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग का विस्तार है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत राज्य का करीब 55% क्षेत्र आता है। उस क्षेत्र में कुल राज्य की जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है?
एक चौथाई भाग निवास करता है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची पहाड़ियों किनके मध्य में स्थित है? ये गोगुंडा एवं कुंभलगढ़ के मध्य में स्थित है। राजस्थान के अधिकांश पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी भाग को, जिसमें मरुस्थलीय प्रदेश स्थित है, भूगर्भ विज्ञानियों के द्वारा किस प्राचीन भूखंड का अंग माना गया है? थेसिस महासागर। राजस्थान के किन क्षेत्रों में बालुका स्तूप की भू आकृतियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? भारत एवं पाक के सीमावर्ती क्षेत्र में। कांठल एवं गरवा नाम से क्रमशः किस भूभाग को जाना जाता है? माही नदी के पास प्रतापगढ़ भूभाग एवं उदयपुर का पहाड़ी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगले वीडियो में हम और प्रश्न लेकर आएंगे, राजस्थान सामान्य ज्ञान से रिलेटेड संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे हम अगले वीडियो। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में।